हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द संडे लीग पंडित चैनल। सो आज जिन लोगों ने हमारी ईएसएल की स्ट्रीम देखी होगी, यूरोपियन सुपर लीग की, तो आप लोगों ने देखा होगा हमने उसमें चैंपियंस लीग का थोड़े मेंशन किया था कि चैंपियंस लीग चेंज हो रही है। सो वी डिडंट डिस्कस मच इन दोनों दोनों स्ट्रीमों के कि क्या एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं जिसमें आप लोगों को चेंजेस समझा दें कि क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं और क्या इसकी लिंक है ईएसएल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मान लो आपको यूसीएल देखना है, आपको एएफसी चैंपियंस लीग देखनी है, आपको प्रीमियर लीग देखनी है, आपको आईएसएल देखना है, आपको जो भी देखना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा होगा हमारे डिस्कॉर्ड का, आपको ज्वाइन कर लो। और मोस्टली हम सारे मैचेस स्ट्रीम करते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी मैच देखना हो तो उसकी लिंक वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और भी काफी सारी कॉन्वर्सेशन होती रहती है, फुटबॉल के बारे में काफी बातें होती रहती है, बढ़िया एटमोसफियर रहता है वहाँ पे, तो डू ज्वाइन इन। वहाँ पे आप हम लोग ज्यादा इंटरेक्शन भी हमसे ज्यादा हो पाएगा आप लोगों का। तो भाई नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना मत भूलना। ऐसे कमिंग ऑन टू द वीडियो एंड द चैंपियंस लीग, आई थिंक ये पहली बार चैंपियंस लीग में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि चैंपियंस लीग में कुछ चेंजेस हो गए हैं। चैंपियंस लीग शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं था, तब ग्रुप स्टेज वगैरह नहीं थे। तो क्या क्या चेंजेस हुए चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में बिफोर कमिंग ऑन टू द रीसेंट चेंज? सो यार, इन टर्म्स ऑफ चेंजेस ये काफ़ी सब्सटैंशियल चेंज है, बट इससे पहले भी 9 बार चैंपियंस लीग चेंज हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। बट 1955 टू 1991 जब चैंपियंस लीग यूरोपियन कप के नाम से जानी जाती थी, तब चैंपियंस लीग का एक ही फिक्स फॉर्मेट था कि जो हर लीग से, जो हर कंट्री से चैंपियंस होते थे, लीग चैंपियंस, वो चैंपियंस लीग में खेलते थे। एंड और प्लस द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ द चैंपियंस लीग। तो बेसिकली जो उस पिछले साल लीग जीता वो तो ऑटोमेटिकली खेलता था, प्लस जो लीग चैंपियंस होते थे, इन केस अगर वो डिफेंडिंग चैंपियन लीग चैंपियन भी था तो रनर अप आ जाता था, जैसे अभी भी होता, जैसे आप देख सकते हो ऑब्वियसली। बट 1991 से जब चैंपियंस लीग, जब नाम चैंपियंस लीग हुआ यूरोपियन कप का, उसके बाद से भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। वी विल लीव अ ग्राफिक ऑन द स्क्रीन फॉर यू गाइस, क्योंकि अगर हम समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप ग्राफिक को देख के काफ़ी आसानी से समझ जाओगे। बट बेसिकली क्या हुआ, यूएफए ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया विद इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन। ग्रुप्स बढ़ाए, कभी बार ग्रुप्स कम किए, नॉकआउट मैचेस बढ़ाए, कम किए। बट जो अभी करंट फॉर्मेट है 2003 से लार्जली सेम रहा है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं, जो 8 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स ईच एंड देन द राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, वो सेम रहा है 2003 से। एंड अब जो चेंजेस करने जा रहे हैं उत्कर्ष, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सो डू यू वांट टू एक्सप्लेन टू दी व्यूअर्स कि क्या चेंजेस होंगे वो? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 32 से 36 टीमें होने वाली हैं, लेकिन जो नया फॉर्मेट आ रहा है और 2024 से आएगा भाई, अभी नहीं आ रहा, 2024 से आएगा ये। तो 2024 से क्या होगा कि ये जो ग्रुप, ये कह सकते हो जो 8 ग्रुप बनते थे वो हट जाएंगे। अब 32 से 36 टीम हो जाएंगी और 36 टीम का एक पूरा ग्रुप होगा। तो ये अब आप पूछोगे कि एक टीम भाई कितने मैच खेलेगी इसमें, तो एक टीम भाई 10 ही मैच खेलेगी, ऐसा नहीं है। हर टीम, सारी टीम सबसे नहीं खेलेंगी, एक टीम 10 मैच खेलेगी, 5 अवे फिक्चर्स, 5 होम फिक्चर्स। तो फिर भाई आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि अगर 10 ही मैच खेली तो टीम कैसे एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। तो भाई जो टीम जिस हिसाब से सीडिंग होगी उनकी, उस हिसाब से मैचेस होंगे। कि ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली द बेस्ट टीम्स विल प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स, फिर तो अच्छी टीमें पहली ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सीडिंग के हिसाब से मैच होगा, और सीडिंग आपकी उस बेसिस पे होगी जिस हिसाब से आपकी यूएफए चैंपियंस लीग में हिस्ट्री है। तो ऑब्वियसली जो टीम कई सालों से खेली, जिनकी हिस्ट्री चैंपियंस लीग में, उनको थोड़ा फेवरेबल सीडिंग मिलेगी, और जो नई टीम आ रही है जिनकी इतनी हिस्ट्री नहीं है, थोड़ी छोटी टीम है, उनको उतनी फेवरेबल सीडिंग नहीं मिलेगी। अगर आप पूछते हो आपके दिमाग में होता हो कि राउंड ऑफ 16 कैसे होगा, क्योंकि अब 36 टीमें हो गई हैं। तो भाई जो टॉप 8 टीम्स होंगी आफ्टर द ग्रुप से 10 मैचों के बाद जो 8 टीमें होंगी विल डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। और फिर जो टीमें भाई 9 से 24 फिनिश करेंगी, मतलब जो अगली 16 टीमें होंगी, दैट विल प्ले गो इनटू अ नॉकआउट फिक्चर विद ईच अनदर। उन 16 में से जो 8 टीमें जीतेंगी, दैट विल जॉइन द टॉप 8 टीम्स टू मेक द न्यू राउंड ऑफ 16 फॉर द चैंपियंस लीग। और आखिर की जो 12 टीमें होंगी वो वही घट जाएंगी, वो चैंपियंस लीग से बाहर हो जाएंगी। तो अचिन, जैसे मैंने बताया कि यार 32 से 36 टीमें हो जाएंगी, तो ये जो 4 टीमें आएंगी कहाँ से क्वालिफाई होंगी? क्या छोटे देशों को ज़्यादा स्पॉट मिल रहे हैं, या फिर बड़े देशों में और स्पॉट बढ़ा दिए जा रहे हैं? सो 4 टीम्स कैसे आएंगे, आप लोग भी सोच रहे होगे। सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे ये लोग 4 टीम्स और बढ़ाएंगे। तो पहली टीम जो आएगी वो लीग उनको एक एक्स्ट्रा स्पॉट दे दिया जाएगा। तो जो करंट मॉडल है उसमें लीग उन खाली 3 टीम्स आती हैं, फोर्थ टीम नहीं आती जैसे बाकी 4 लीग से आती बड़ी। तो वो स्पॉट बढ़ा दिया जाएगा। ये कह सकते हो आप, एक इक्विटी आ गई टॉप 5 लीग्स में। दिस कुड बी अ पॉजिटिव साइन। दूसरा स्पॉट होगा, वो हो जाएगा एक जो रीसेंट चैंपियंस लीग हुई है उसमें से जो एक टीम जो अच्छा खेली, जिसको नॉर्मली क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं। तो जैसे आप देखो, रेंजर्स अगर फॉर एग्जांपल इस चैंपियंस लीग में खेलती
और दे वेंट टू द क्वार्टर फाइनल्स या राउंड ऑफ 16, जो अब जितनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी उससे अच्छा खेले, बट वो अगर अगले साल भी अपनी लीग जीत जाती है तो उनको फिर क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, तो वो क्वालिफायर्स खेलने की नीड हटा दी जाएगी, क्योंकि उनका जो अच्छा परफॉर्मेंस था पिछले कैंपेन में उसको एक तरीके से आप रिवॉर्ड ही कर रहे हो, तो इसलिए उनको सीधे एंट्री मिलेगी। और जो बाकी के 2 स्पॉट बचे ये थोड़े कंट्रोवर्शियल है, मेन जो आप लोग कह सकते हो, जो मेन उस पर सोशल मीडिया डिबेट चल रही है, इस पर ही चल रही है कि इन 2 स्पॉट्स को कैसे दिया जाएगा। तो बेसिकली जो पिछले 5 सीजन में किसी क्लब की रेगुलर परफॉर्मेंस जो चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस रही है, अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छी रही है एंड बाय चांस वो अपने लीग में 5th से 7th आ जाते हैं, बेसिकली आउटसाइड द चैंपियंस लीग स्पॉट्स, तो उन टीम्स को उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उन 5 सालों के रेगुलर परफॉर्मेंस के बेसिस पे नया चैंपियंस लीग में स्पॉट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल इफ यूनाइटेड हैव बीन प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग फॉर द लास्ट 5 years, दे हैवंट बीन, पर अगर खेल रही होती 5 साल लगातार, तो इस सीजन अगर यूनाइटेड 5th आती है एंड वेस्ट हैम फिनिशेस 4th, सो यूनाइटेड ऑब्वियसली दे डू नॉट qualify for the Champions League directly, whereas West Ham करती है क्योंकि वो 4th आई, but United will also qualify for the Champions League based on this factor कि वो इनकी 5 सीजन पिछले 5 सीजन से अच्छी चैंपियंस लीग में रेगुलर परफॉर्मेंस रही है, और ये रेगुलर परफॉर्मेंस एक क्लब कोएफिशिएंट होता है बेसिकली। मैं आप अभी लोगों को एक ग्राफिक डिस्प्ले कर दूंगा जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो ये क्लब कोएफिशिएंट आपका बढ़ता है, इसी से है कि आपकी परफॉर्मेंस यूरोप में कैसी रहती है, उसी से वो धीरे धीरे बढ़ता है। So this is basically the new structure for the 4 teams coming into place. यार तुमने जो स्ट्रक्चर दिखाया इसमें मुझे एक जो ऑब्वियस दिक्कत दिखती है कि आप जो टॉप 5 लीग्स हैं मेनली, उनसे अगर आप एक टीम में मान लो एक लीग से हो सकता है शायद 2 टीम भी आ जाए, अगर कोई ऐसी 2 टीम है जिनका कोएफिशिएंट टॉप 2 है एंड दे बोथ फिनिश इन द 5th and 6th पोजीशन और 7th पोजीशन, तो वो दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे कोएफिशिएंट के हिसाब से। तो यार अब एक जो रूल है कि जो टॉप 5 नेशंस है इनकी लीग से 7 टीमों से ज्यादा यूरोप में नहीं खेल सकती, मतलब 4 इन द चैंपियंस लीग जो भी स्टैंडर्ड जो इस समय चलता है, 4 इन द चैंपियंस लीग, 2 इन द यूरोपा लीग एंड 1 विल प्ले इन द यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जो अगले सीजन से शुरू होगी। अगर आप यार सोच रहे हो यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग क्या है, तो सॉरी इधर एक लिंक आ जाएगा, हमने उस पर वीडियो बनाया था, उसको आप देख लेना, उससे आप समझ जाओगे। तो यार अब ऑब्वियसली द नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट इंक्रीजिंग इन यूरोप, तो मान लो अगर 5th प्लेस टीम चैंपियंस लीग खेलने लगती है तो यूरोपा लीग में एक स्पॉट खाली हो जाएगा इंग्लिश टीम्स के लिए, या फिर स्पेन इटली कहीं की भी बात करो तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे, ये किस्म मुझे थोड़ा चैलेंज दिख रहा है। वैसे एक सवाल और आता है मेरे दिमाग में कि यार ये जो एक कह सकते हो सेफ्टी नेट बना दिया बड़े क्लबों के लिए कि आपने नई लीग में नहीं परफॉर्म किया, तो यही तो अच्छी बात है, चैंपियंस लीग में जो परफॉर्म करता है वही डिजर्व करता है चैंपियंस लीग में होना, और एक सेफ्टी नेट बना दोगे तो दिस बिकम्स वेरी सिमिलर टू द यूरोपियन सुपर लीग, मतलब ऑब्वियसली नॉट द क्रक्स, मतलब एकदम बेस उसको सिमिलर नहीं है, लेकिन उसमें भी देखो कि ये बड़े क्लब के लिए एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन था जो हमें इसमें भी दिख रहा है। हाँ वो सही कहा उत्कर्ष, बिकॉज इफ यू सी यूरोपियन सुपर लीग का जो मेन डिसएग्रीमेंट आ रहा था, जो जिस मेन रीजन से फैंस प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो मेरिट पूरा निकाल रहा था गेम से, वो सीधे सीधे ये कर रहा था कि आप बड़े क्लब हो, आप पे पैसा ज़्यादा है, तो आप यू कैन अफोर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट कॉम्पिटिशन एंड यू आर फॉरगोइंग पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियंस लीग। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, एंड आई थिंक आप एक तरीके से आप यूरोपियन सुपर लीग आप डिफेंड नहीं कर सकते, बट आप बड़े लोग क्लब्स का इंटेंशन समझ सकते हो, क्योंकि आप देखो कि सेम चीज़ हो रही है, बस इसमें यूईफा ऑर्गेनाइज कर रही है, एंड यूईफा आपको इस समय पता ही है, यूईफा एक काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बन गई है बिकॉज ऑफ देम बैकिंग द ESL बीइंग स्क्रैप्ड। तो इस समय यूईफा अब यूईफा के लोग इतनी आंख उठा के देख नहीं रहे, वेराज यूईफा भी इज डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर। तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक बड़ा ड्रॉप आप कह सकते हो, जो नया फॉर्मेट है उसका बड़ा ड्रॉबैक है। सो जो बेसिक काफ़ी एविडेंट क्रिटिसिज्म है यूरोपियन सुपर लीग से, सिमिलैरिटी भी जो है कि चैंपियंस लीग को IIT से आप एक तरीके से जिंदल बनाना चाह रहे हो कि आप पे पैसे ज़्यादा है, आपके बाप पे पैसा ज़्यादा है, तो आप सीधे जा सकते हो, बाप बेसिकली आपका परफॉर्मेंस हो गया एंड आप क्लब हो गए। तो ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है। तो एंड इसके अलावा भी 100 मैचेस ज़्यादा खेले जाएंगे 2024 की चैंपियंस लीग में, जो नए फॉर्मेट में, तो इससे जो प्लेयर्स पे ऑलरेडी इतना इंजरीज बढ़ रही हैं और इतना उन पे ऑलरेडी स्ट्रेस आ रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो और बढ़ जाएगा। सो आई थिंक इसलिए इस नए फॉर्मेट को रिकंसिडर करना चाहिए। जैसा कि अचिन ने बताया कि ऑब्वियसली द नंबर ऑफ मैचेस आर इंक्रीजिंग, 100 मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो अभी भी देखो तो इतना टाइट शेड्यूल होता है प्लेयर्स का, हार्डली कोई ब्रेक मिलता है, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग भाई, जो कि चैंपियंस लीग जब 1 महीने के लिए बंद होती है तो ऐसा नहीं प्रीमियर लीग में आपको कोई ब्रेक मिलता बाकी लीग की तरह। वो बात कर रहे थे विंटर ब्रेक की, लेकिन इस सीजन से इम्प्लीमेंट होने वाला था, तो हुआ नहीं है, पता नहीं कब अगले साल होगा, कब होगा, मैं नॉट रियली श्योर। और एक जो फायदा कह सकते हो इसका है यार कि ऑब्वियसली अगर सारी टीम्स जो एक ग्रुप में होंगी तो जो बड़े मैच कह सकते हो, जो तो कॉम्पिटिटिव मैचेस जो
पेरेस भैया कह रहे थे। तो अगर वो जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं कहूँगा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैचेस ज़्यादा होंगे तो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो बड़ी टीमें हैं और जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करें उनको थोड़ा प्राइज मनी ज़्यादा मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग मनी ज़्यादा मिलेगा, तो ये कह सकते हो एक प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ही सफ़र कर रहे हैं और फुटबॉल क्लब्स को भले ही फ़ायदा हो, लेकिन यार प्लेयर्स का मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। मेन नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप ऑब्वियसली पैसे तो बढ़ रहे हैं इससे क्लब्स के पैसे, और मेन रीज़न किसी भी चेंज का आप फुटबॉल में नोटिस करते हो कि पैसा ही होता है। अब ESL भी इसलिए आ रहा था क्योंकि पैसा चाहिए था क्लब्स को, ये भी इसलिए आ रहा है कि जिससे और पैसा कमा पाए यूएफए एंड द क्लब्स एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर अवर वीडियो गाइस। तो आप लोग भी बताओ आपको क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लगते हैं, मे बी यू हैव समथिंग एल्स टू ऑफर एंड वील लव टू हियर दैट। कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, नए चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एंड प्लीज जॉइन अ डिस्कॉर्ड एज वेल, जैसे उत्कर्ष ने शुरू में कहा था। इस पे भी हम ESL के बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है ESL हमारे डिस्कॉर्ड पे, वी हैव 30 to 32 मेंबर्स। तो सब यही डिबेट कर रहे हैं कि ESL आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब चाहे खत्म हो गया तब भी ESL की बातें चल रही, तो काफ़ी इंजॉयबल रहेगा जो भी लोग आएंगे। सो जॉइन अ डिस्कॉर्ड गाइज। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर प्लीज़ लाइक छोड़ो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑब्वियसली वी आर बिल्डिंग अ बिगर फैमिली डे बाय डे, अपनी SLP फैमिली बढ़ती जा रही है। सो वी लव टू हैव मोर मेंबर्स ऑन दिस फैमिली ऑन बोर्ड, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।